विशाल बार बार कमेंट कर रहा है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व द शीट 3 प्लीज सेंड शीट 4। देखो विशाल ने शीट 3 के सारे सॉल्व कर भी लिए, वो बेचारा शीट 4 मांग रहा है। वेरी गुड विशाल, प्राउड ऑफ यू। विशाल जैसे लड़के की नौकरी ऑलरेडी कंफर्म है, ऑलरेडी कंफर्म। जो इन सब मेंस के सवालों को खुद से ही कर ले रहा है भाई, और अगली शीट की डिमांड कर रहा है, और कोई बालक ऐसे जिनको 4 बार बताए तो भी तकलीफ हो रही है, तो भाई साहब ये लड़के तो इनको बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, इनका काम हो जाएगा। शायद शीट 4 मैंने बना दी है, वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन कल सॉल्व द शीट 3 प्लीज सेंड 59 नंबर बनाए। जो मैथ्स पढ़ा रहे हो उससे यूपीएससी भी निकल सकता है क्या, सौरभ का कह रहा है। ए बेटे ना, थोड़े सस्ते नशे कम किया करो, लिपस्टिक मत चूंगा करो चुपके चुपके, सस्ते नशे कम किया करो। 1000 रुपए में कोई कलेक्टर नहीं बनता, बनने वाला फ्री में भी बन जाता है। जिस बंदे को, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कह दे रहा हूं, जो बंदा यूपीएससी निकालेगा या यूपीएससी निकालने का टैलेंट है, वो जिंदगी में कभी कमेंट ही नहीं करेगा, ना वो कभी लाइव क्लास में आएगा किसी टीचर, वो तो मुर्दा है मुर्दा। एक दिन अचानक से उत्पन्न होगा कि हां मैं हूं जिंदा, वो ना किसी कुछ पूछता है, ना कहता, ना दिखता है, ना सुनता है। देखो वही बच्चा कर पाएगा जिसको थोड़ा याद हो। अब कोई बेसिक बता, बेसिक तो उसको घूसा मार के 32 तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला याद करके आओ पहले। आलोक कहने सर साइन कोस ये सब होता क्या है, क्या यूज है इसका? अच्छा आलोक तुम्हारा क्या यूज है बेटे, मुझे बताओ कि तुम्हारा आज तक जब से पैदा हुए कोई यूज है? तुम अपने माँ बाप के काम आए हो, समाज के काम आए हो, घर वालों के काम आए हो, दोस्त के काम आए हो, केवल प्रकृति का अनाज खत्म करने के अलावा तुम्हारा कोई यूज हुआ आज तक? फिर भी दुनिया तुमको पाल रही है, झेल रही है ना, है? अब कहने लगे आलोक की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्विच ऑफ कर दो क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। बताओ तुम्हारा कोई यूज है? जरूर थोड़ी है ट्रिपलेट। हाँ बेटा अंजलि डाटा सेट है, उनमें सबसे अच्छे लेवल का सवाल है ये, ध्यान सुनिएगा। ये सवाल 40-50 साल पहले आईआईटी के पेपर में आया था, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो 40-50 साल पहले आईआईटी में सवाल पूछे जाते थे, आज भी वो सवाल एसएससी के लिए टफ है। आप देख लो कि एसएससी का लेवल कितना गिरा हुआ है। जो सवाल 40-50 साल पहले आईआईटी में आते थे, वो सवाल आज भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए टफ है। आप जो पढ़ाई करो ना, 12वीं के बाद एक पेपर होता है आईआईटी का, उस आईआईटी की तैयारी के दौरान बच्चे जिस लेवल की पढ़ाई करते हैं ना, 12वीं क्लास के बालक, 17-18 साल की उम्र वाले बालक कोटा कोचिंग जाके जो तैयारी करते हैं, उस 12वीं क्लास के बच्चे को जिस लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है, आप उस पढ़ाई का 1/10 हिस्सा भी नहीं कर रहे, 10% भी नहीं हो आप, 10% भी ना। पेपर वैसा आता है। तो सवाल एक मुश्किल क्वेश्चन है ना? तो जो बहुत कमजोर बालक है वो सवाल को छोड़ देंगे, ठीक है ना? हालांकि मैं आपको इसका कंसेप्ट बेसिक से ही ट्रिक्स याद करोगे तो होगा कल्याण। फॉर्मूला अपने आप में ट्रिक होता है, अब तुमको ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए, फिर बाद में उस ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए होगी। रचना ये बताओ, छोटी छोटी क्लास में जो बालक पढ़ते हैं 8वीं 9वीं क्लास में, इनको कैसे फॉर्मूले याद है? भाई हम पढ़ते 9वीं क्लास की सिलेबस रहे हैं, आज चलो 10वीं क्लास में आता हूं, 10वीं क्लास के तो पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास में जो बालक पढ़ रहे हैं हमारे देश में लाखों करोड़ों, उनको कैसे याद है फॉर्मूले? आप तो कंपटीशन की तैयारी करो, आपको याद नहीं है, तो सरकार कहती है ऐसी कचरा कूड़ा करो, धरती बोझ कलम राक्षस, जब तेरे को याद नहीं है फॉर्मूले, हमारे 10वीं के बालक को याद है छोटा सा है, जिसको 2 रुपए पापा टॉफी खाने देते हैं डेली, तो हम इसको नौकरी ना दे, तेरे को क्यों दें? तुमसे अच्छा तो 10वीं वाले। बेटा जब तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, जब दुनिया में तुम्हें कोई आदमी नहीं मिल रहा जो तुम्हारी इज्जत कर रहा हो, तो भैया मुझसे ढंग से बेइज्जती करवा लो, कम से कम कुछ तो हो जाए। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। मेरी की गई ब्रूटल बेइज्जती दूसरे की गई झूठी इज्जत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आज तो आप पढ़ रहे हो, जिस दिन ये बैच खत्म हो जाएगा, जब शायद आपकी और मेरी ऐसे कभी बातचीत ना हो, जब आपको मेरी ये जो कन्वर्सेशन है, जो मेरी वन लाइनर है, जो मेरा आपको डांटना है, ये बैच खत्म होने के बाद आपको याद आएगा। आपको कोई टीचर याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रहूंगा, क्योंकि ऐसा जुड़ाव आपका जो मेरे साथ हो जाएगा, बिना कोई मोटिवेशन दिए, केवल अच्छे से पढ़ाऊंगा और दबा के कर आऊंगा। कोई टीचर याद नहीं रहेगा, मैं आपको हमेशा याद रहूंगा, देखना आप। प्रशांत कह रहे सर आप बेइज्जती बहुत करते हो, प्रशांत कह रहे हैं सर आप बेइज्जती बहुत करते हो। तो प्रशांत मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारी इज्जत करता है? बताओ, है कोई ऐसा आदमी जो दुनिया में तुम्हारी इज्जत करता है अभी अभी फिलहाल के टाइम पे? मुझे सच बताओ, दिल से हाथ रख के बताना। तुम 1/2 को ठीक मानते, दोनों ही आंसर ठीक है, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको मार्क कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे, बात खत्म। इसका आगे सोचो बिल्कुल कचरा पार्टी कचरा। राइट साइड में लेकर, राइट साइड में, तब जाके मानस का दोषी हुआ है। अभी तो शुरू हुआ चैप्टर बेटे, खत्म होने की बात मत करो, ये चैप्टर शुरू हुआ है, चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो हैं। जी खत्म करोगे, ये घुसा मारूंगा तो तुम खत्म हो जाओगे। खत्म करना किस पढ़ना है पूरा, मुझे बता दो, तुम्हें खत्म करना है पढ़ना पूरा? अगर तुमको खत्म करना तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, 1.5 घंटे में पूरी त्रिकोणमिति खत्म कर दूंगा, लेकिन पेपर में तुम भी खत्म ही रहोगे। अरे दुनिया खत्म ही तो है, 1000 बालक फॉर्म भरता है तो 3 की नौकरी लगती है, बाकी 997 भीख मांगते हैं, फिर दोबारा तैयारी करते हैं, फिर मास्टरों की फीस देते हैं। उनमें भीड़ में शामिल होना है? बताओ मेरा क्या है, मुश्किल टाइप छोड़ दूंगा, आसान टाइप पकड़ लूंगा, एक सवाल करवा दूंगा, 40 सवाल में त्रिकोणमिति खत्म, और माथे पे टैटू भी बनवा दूंगा, त्रिकोणमिति खत्म इस बालक की। फॉर्मूले तो मैं लिखवा चुका हूं, फॉर्मूले के अलावा तो और कोई बेसिक है नहीं, फॉर्मूला ही बेसिक है त्रिकोणमिति में, और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। अब तो केवल सवाल है, और सवाल ही होंगे, सवाल ही आपको करने हैं, बाद में तुम्हारा बेसिक, ठीक है जी। जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा सवाल। अरे अंजलि जोड़ के 90 कर दो, क्या दिक्कत है, क्या बीसी बता दो, ऐसे मारे बीच बीच घुसा मार के मुंह से तोड़ दूंगा, ये दिख रहा है टेन बराबर कॉट में, तो दोनों को जोड़ के 90 कर दो, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर 90 है। उधर जाएगा 90 जमा 36 126 बटा 3 42 डिग्री आंसर। बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए इसमें, जोड़ के 90 करने में बेसिक चाहिए इनको, हैं? शादी करवाने तो शादी करवाने में बेसिक चाहिए इनको, शादी नहीं करनी बेसिक करना। अरे अंजलि जोड़ के 90 कर दो, क्या दिक्कत है, क्या बीसी बता दो, ऐसे मारे बीच बीच घुसा मार के मुंह से तोड़ दूंगा, ये दिख रहा है टेन बराबर कॉट में, तो दोनों को जोड़ के 90 कर दो, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। क्लास पढ़ लो, पिछली क्लास में मैंने समझा दिया है। अरे 45 डिग्री तो बीचों बीच बचेगा, बाकी का तो पेयर बन ही रहा है, दिख नहीं रहा क्या आपको?
आगे चल यार, मर मर जाओ यार तुम कहीं जाके यार, कैसे वाले के पता नहीं यार, क्या पता तुम्हारे माँ बाप क्यों झेलने भाई हैं, तो माँ बाप को तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए यार। हैं, मेरी औलाद ऐसी हो जाए एक दिन ना रखूं घर में, जैसे तुम हो, एक दिन ना रखूं घर में तुम्हारी जैसी हो जाए तो। पिछली क्लास में 1-1.5 घंटा बेसिक समझाया, फिर भी इनकी बेसिक की भूख नहीं मिटी। कहां कहां से आ जाते हैं सड़ी सकल लेकर कचरा लोग, पढ़ाई लिखाई जैसी हैसियत नहीं तो क्यों करो, ठेला लगा लो, कोई बुराई ठेला लगाने में। साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। आगे एक और सवाल ऐसा ही, मुझे कमेंट देखनी नहीं है तुम्हारे बारे में, मर जाओ कहीं, भाग गए तुम, देखो मुझे कमेंट नहीं दिख रहे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऑफिसर जी क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लो, जिसे टेबल याद है, थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना जानता है, थोड़ा बहुत वो कर लेगा, कोई कहने लगे सर मेरे को तो टेबल याद ही नहीं ना, मेरे से याद होती और मुझे जोड़ना घटाना आता ही नहीं, मैं कैसे करूं, शॉर्टकट बताओ सर शॉर्टकट। तो ऐसे बालक के लिए मैंने यहाँ पे लट रखा है, वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको सामने फ्रंट से बताऊंगा, ठीक है ना। देखो बेटा कॉसेक इंटू कॉस से क्या बन गया, कॉट ही तो बन गया, पर राइट साइड में तो वन है, राइट साइड में तो वन है, राइट साइड में वन है, दिमाग ज्यादा लिखने की आदत मत डालो, उंगली तोड़ दूंगा, ज्यादा लिखा तो बच्चा लोग, लिखने वाली की कोई वैल्यू नहीं है। ये कॉसेक इंटू कॉस क्या, 1 + cos इंटू 1 - cos, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ी तो क्यों मर रहे हो यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी यहाँ पे, पढ़ा चुका मैं पहले ही। साइन बटे 1 + cos, ये रिपीट करना है भाई, एलसीएम ले लो, बात खत्म, नहीं ले पाते तो भाड़ में जाओ। एलसीएम सिखाने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, जोड़ना घटाने सिखाने नहीं बैठा हूं। अगला सवाल एक और है, बिल्कुल खून चूसिया यार, बालक की कलंक है, जानवरों से भी गए गुजरे आदमी हो यार तुम लोग।